ये जो आज हमने प्रेस वार्ता रखी है, ये दो विषयों को लेकर रखी हुई है। एक तो जो थर्ड क्लास म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ है वो अपने पदों से इस्तीफ़ा दे, और दूसरा विनोद कुमार शिंदा जी हैं भाजपा के, उन्होंने कल कांग्रेस को लेकर कुछ टिप्पणी की थी, उस बात को कंडेम्ड करने के लिए है। पहले मैं पहली बात पे आता हूँ कि हमारी जो कठुआ की थर्ड क्लास म्यूनसिपल काउंसिल है, जिसको नाम हमने नहीं दिया, किसी कांग्रेसी ने नहीं ये नाम दिया, किसी आम आदमी पार्टी ने नाम नहीं दिया, ये नाम दिया है भाजपा के ही कोई ओबीसी सेल के जो है, पता नहीं प्रधान है या क्या है, भाजपा के लोगों ने ये बोला है कि जो भाजपा कठुआ में काउंसिल चला रही है वो थर्ड क्लास है। इसमें मैं कठुआ का एक शहरी होने के नाते मेरे को ये शर्म महसूस हुई कि जो हमारे लोगों को गाली दी गई है कि जो थर्ड क्लास बोला गया है, क्योंकि मैं सिटी का रहने वाला हूँ और काउंसिल बिलोंग करती है सिटी से, उसको थर्ड क्लास बोला गया है। और ये इंतज़ार ना किया जाए कि कल कोई भाजपा का ही नेता आके कठुआ काउंसिल को फोर्थ क्लास बोले। फोर्थ क्लास बोलने से पहले ही थर्ड क्लास पे ही आप अपना इस्तीफ़ा दे दो, क्योंकि ये तमका आपके लिए काफ़ी हो गया है और हमारे लोगों की बेइज्जती आपने खूब करवा दी है भाजपा में जाके। भाजपा के ही लोग कहते हैं कि थर्ड क्लास है और भाजपा के ही लोग कहते हैं अच्छी है। कल वो कह रहे थे विनाश हो रहा है कठुआ का, और वो कहते हैं हम विकास कर रहे हैं कठुआ का। इसलिए ये जो आपका दोहरा मापदंड है और जो कुर्सी का लालच है आप में, ये कठुआ की जनता ने कल देख लिया हुआ है, काफ़ी देर से आपको नोटिस किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जिन शख्स ने ये आरोप लगाया था और कल ये बड़ा गर्ज के बोला जा रहा था कि कांग्रेस के कल्चर को छोड़ा जाए, कांग्रेस के कल्चर को कोसा जा रहा था, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा था वार्ड नंबर 12 से, वो किस कल्चर को लेकर लोगों के बीच में गए थे, किस कल्चर के दुहाई देके उन्होंने वो इलेक्शन जीता था। यहाँ तक मैं वार्ड नंबर 12 का निवासी हूँ, मेरे को याद है कि वो हमारे पास कांग्रेस का कल्चर लेके आए थे और कांग्रेस की बातों पे उन्होंने हमसे वोट लिया था और हमने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था। वो पहले अपना कल्चर बताएं कि वो कौन से कल्चर को कोस रहे थे। वो अपने खून में भी कांग्रेस दिखाते थे। कल उन्होंने जो गाली दी है वो अपने खून को गाली दी है या उन 700 परिवारों को गाली दी है जिन्होंने उनको वोट दिया था, क्योंकि उन 700 परिवारों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था और कांग्रेस के कल्चर को चुना था। और कल आप कांग्रेस के कल्चर को कोस रहे थे। ये आपकी आपसी लड़ाई है। आप कांग्रेस के कल्चर को मत बदनाम करो, वार्ड नंबर 12 के लोगों को मत बदनाम करो। वार्ड नंबर 12 की जनता समझदार है, वो आपका साथ नहीं देगी। अगर आप में इतनी हिम्मत है, आप म्यूनसिपल काउंसिल के बाहर बैठ के गरजो और कठुआ के अपने वार्ड की जनता को लेके जाओ। आपके पीछे एक भी बंदा नहीं जाने वाला, इसलिए आप सिर्फ अपनी वार्ड में ही गरजते हो। और ये मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आप में भी कोई नैतिकता है तो सबसे पहले आप इतना ज्ञान बांट रहे हो, अपनी पत्नी को ये बोलो कि वो अपने पद से भी इस्तीफा दे दे, क्योंकि वो कांग्रेस के कल्चर को लेके जीती हुई है और कांग्रेस की पार्षदा हैं। वो अपने इस्तीफा दे और जाके दूसरी पार्टी से इलेक्शन लड़े। अगर आपको लगता है, अपनी पत्नी को समझाया जाए और उसको थर्ड क्लास जो काउंसिल है उसका हिस्सा ना बनने दिया जाए। और ये सारा जो काउंसिल है, अगर किसी काउंसिलर की बात होती तो वो एक पर्टिकुलर बात होनी थी। कल जो बात हुई थी वो पूरी म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ की हुई थी और काउंसिल बनती है 21 के 21 वार्ड मेंबरों को मिला के। ये जो कल थर्ड क्लास बोला गया है, ये 21 के 21 वार्ड मेंबरों को बोला गया है और उन वार्ड मेंबरों के द्वारा जनता को भी ये गाली दी गई है कि ये जो है थर्ड क्लास हैं। और मैं इस बात का कंडेम्ड करता हूँ। हमारी जनता मान जोग है, उनका सम्मान किया जाए। जहाँ तो विनोद कुमार शिंदा माफ़ी मांगे अपनी बात पे, और अगर माफ़ी नहीं मांगनी है, अगर उनमें नैतिकता है और उनमें कुछ भी शर्म है, तो वो अपने पद से अपनी पत्नी को बोलें कि इस्तीफा दे दे। जय हिंद, जय भारत। मैं जोगराज कठुआ डिस्ट्रिक्ट SC साल डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन कठुआ, जो विशु गुंडोत्रा ने जो स्टेटमेंट रखी है अपनी वार्ड नंबर 12 के बीच में जो पार्षद बना हुआ था वो कांग्रेस के माध्यम से बना हुआ था। लेकिन मैं उनको भी ये कह देना चाहता हूँ कि वो लोग कांग्रेस के माध्यम से वो लोग जीते हैं और कांग्रेस के माध्यम से ही आज उनको 10-15 हज़ार रुपये या 5,000 रुपये या 8,000 रुपये कांग्रेस के माध्यम से उन लोगों को पे मिल रही है और कांग्रेस का ही वो लोग खा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को बदनाम करने के लिए जब कांग्रेस में 5 पार्षद जीते थे, 5 पार्षद के बीच में से 4 पार्षद जो वो बीजेपी में चले गए और उन लोगों को हाई कमान के बीच में उनकी शिकायत की, उन लोगों को पद से उनको पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन फिर उनको बार बार कांग्रेस ही नजर आती है। आज वो कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। हम उनको लोगों को चेतावनी देते हैं कि दोबारा कांग्रेस का, अगर बीजेपी में तो बीजेपी के गुण गाइए, लेकिन कांग्रेस का नाम बीच में मत घुसाइए। और कांग्रेस आप लोगों को बार बार, कांग्रेस आप लोगों के खून में हर हड्डी में रची हुई है, लेकिन आपको बार बार कांग्रेस ही नजर आती है। अगर कांग्रेस ने आपको इतने पद पर छोड़ा है, कांग्रेस ने आपको पार्षद बनाया हुआ है,
कांग्रेस ने ही आपको नौकरी दी है, कांग्रेस ने ही आपको सब कुछ दिया है, तो बार बार आपको कांग्रेस ही नजर आती है, तो फिर कांग्रेस को क्यों छोड़ते हैं और कांग्रेस को क्यों बदनाम करते हैं। मैं इन बातों से मीडिया वालों से भी ये बात जो है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो उन्होंने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, उनमें सभी ने शेयर किया और हमारी बात को उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश। थैंक यू।